अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। डियर स्टूडेंट, हमारा जो चैप्टर चल रहा था सरफेस केमिस्ट्री का चल रहा था, तो इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अब हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे, कॉन्गो नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें इमल्सन पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम सरफेस केमिस्ट्री के अंदर ही थोड़ा सा देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं गोल्डन नंबर। गोल्डन नंबर, ठीक है। तो गोल्डन नंबर को हम देखते हैं। तो गोल्डन नंबर सबसे पहले जिगमेंडिन दिया, कुछ इसके बारे में देखते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ लियोफिलिक कोलाइड्स, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, ठीक है। मिलीग्राम इन विच प्रिवेंट द मिनिमम अमाउंट ऑफ लियोफिलिक कोलाइड्स, milligram in which prevent the coagulation of lyophilic, the coagulation of 10 ml gold sol, 10 ml gold sols when 1 ml 10% NaCl solution add as electrolytes, ठीक है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ, ठीक है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ लियोफिलिक गोल्ड कोलाइड्स मिलीग्राम इन विच प्रिवेंट, ठीक है, द कोगुलेशन ऑफ 10 ml गोल्ड सोल 1 ml 10 ml सोल्स, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट जो लियोफिलिक सोल्स का, उसे रोकने के लिए 10% एमएल सोल्स, 10% NaCl के सोल्यूशन को जो अमाउंट मिला रखा, उसको रोकने के लिए इसमें हम जो लियोफिलिक का सोल्यूशन मिलाते हैं, उसी को हम क्या गोल्डन नंबर कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, हम तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ लियोफिलिक कोलेस्ट्रॉल मिलीग्राम इन विच प्रिवेंट, उसे प्रिवेंट करता है, मतलब उसे कोगुलेशन से रोकता है, ठीक है, 10 m गोल्ड सोल को, ठीक है। वन 10% NaCl इसके अंदर डाल देते हैं, तो इसे अमाउंट को हम इसे कोगुलेशन होने से रोकने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, गोल्डन नंबर कहते हैं, ठीक है। इसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखो मान लो हमारे पास कोई गोल्ड सोल का घोल है, ठीक है। मान लो ये सोने का घोल है गोल्ड सोल का, ठीक है, गोल्ड सोल से, ठीक है। इसके अगर हम NaCl डाल दिया तो क्या होगा, ये क्या इसके साथ कोगुलेट कर लेगा, ठीक है, और इसके बाद क्या कोगुलेशन हो जाएगा। तो कोगुलेशन को रोकने क्या डालते हैं हम इसके अंदर, लियोफिलिक बॉडीगार्ड डालते हैं। क्या डालते हैं, लियोफिलिक बॉडीगार्ड, ठीक है, जो इसके अंदर इसे क्या कोगुलेशन होने से रोकता है, क्लियर बना लेता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गोल्डन नंबर कर कैसे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गोल्डन नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे लियोफिलिक कोलाइड्स क्या कौन कौन से होते हैं, गोंड हो गया, और एक
स्टार्च हो गया, स्टार्च नहीं जेलेटिन, जेलेटिन, ठीक है। ये हमारे लियोफिलिक कोलाइड्स है, ये वो कवर कर लेते हैं और इसे कोगुलेशन होने से रोकते हैं, ठीक है। तो द मिनिमम अमाउंट लियोफिलिक कोलाइड्स इन विच प्रिवेंट टू कोगुलेशन ऑफ 1% ml 10% NaCl कोलाइड्स ऑल्सो, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गोल्डन नंबर कहते हैं, ठीक है। तो गोल्डन नंबर क्या होता है हमारा, इसे हम, ठीक है, गोल्डन नंबर बॉडीगार्ड, जो गोल्डन नंबर होता है हमारा, गोल्डन नंबर बॉडीगार्ड जो प्रोटेक्टिव की प्रोटेक्टिव कोलाइड वे कम से कम मात्रा मिलीग्राम में है, प्रोटेक्टिव कोलाइड की जो मिलीग्राम में मात्रा है, ठीक है, जो 10% गोल्ड सोल को 10% NaCl से होने से रोकता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या गोल्डन नंबर कहते हैं, ठीक है। अब गोल्डन नंबर हम इस बात को कर सकते हैं, याद करने की ट्रिक्स भी देख लेते हैं इसकी, ठीक है। देख, याद रखने तो जितना छोटा, अब एक तरीका है इसमें, स्मॉल गोल्डन नंबर, अगर स्मॉल गोल्डन नंबर है हमारा, तो जितना गोल्डन नंबर, जितना छोटा गोल्डन नंबर हो उतना ही तगड़ा क्या चाहिए उसे, उतना ही अच्छा उसे क्या चाहिए, लियोफिलिक चाहिए, क्या चाहिए, लियोफिलिक, ठीक है। उतना ही अच्छा लियोफिलिक चाहिए। अगर किसी चीज का गोल्डन नंबर बहुत कम है, मान लो किसी चीज का गोल्डन नंबर बहुत कम है, तो उसे क्या चाहिए, तो जेलेटिन 0%, जैसे जेलेटिन का है 0.0005 है या 0.001 है, तो इसे क्या करने के लिए हमें, इसे इसका मतलब है कि उसकी सीमित मात्रा बहुत बड़े खतरे से बचा सकती है। पानी बहुत, यानी यानी बहुत बड़ा रक्षक है, यानी बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव है, ठीक है। तो इसे बचाने, अगर गोल्डन नंबर बहुत बड़ा है, अगर हमारा गोल्डन नंबर बहुत बड़ा है, तो क्या है उसके, जैसे स्टार्च का हो गया 20 से 25, ठीक है। तो जिसका गोल्डन नंबर बहुत बड़ा होता, तो वो कमजोर, कमजोर प्रोटेक्टिव है, ठीक है, वीक प्रोटेक्टिव, वीक प्रोटेक्टिव है, ठीक। जितना छोटा नंबर होगा उसका लियोफिलिक उतना ही तगड़ा होगा, जितना बड़ा गोल्डन नंबर होगा उसका वीक प्रोटेक्टिव होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम गोल्डन नंबर को देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कुछ गोल्डन नंबर है जो हमारे दिखाए गए हैं। नंबर 1, ठीक है, एक तो होता है लियोफिलिक कोलाइड्स, लियोफिलिक कोलाइड्स, या इसे कह सकते हैं हम प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, ठीक है। और इस पे गोल्डन नंबर, अब इनके गोल्डन नंबर देखते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव कोलाइड्स जैसे जेलेटिन, जेलेटिन, दूसरा एग एल्बुमिन, तीसरा गम अरेबिक, पोटैटो स्टार्च, ठीक। सबके अलग अलग गोल्डन नंबर है। इसका है 0.005 से समथिंग 0.01 से, ठीक है। इसका है 0.008 है, और इसका 0.1 है, ठीक है। और इसका है 0.10 है, और इसका 0.15 है, ठीक है। इसका है 25, ठीक है। इनके गोल्डन नंबर हो गए ये, ठीक, लियोफिलिक प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, ठीक है, गोल्डन नंबर हो गए। उसके बाद हम इसमें देखते हैं प्रोटेक्टिव कैपेसिटी प्रोपोर्शनल होती है 1/प्रोटेक्शन नंबर ऑफ गोल्ड,
प्रोटेक्शन नंबर ऑफ गोल्ड। ठीक है, जेलेटिन एंड स्टार्च हम मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रोटेक्टिव पावर, जेलेटिन की एंड स्टार्च की आर मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रोटेक्टिव पावर्स। ठीक है, इसकी प्रोटेक्टिव पावर होती है। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक और प्रोसेस देखते हैं। तुम बार बैठ जाओ। एक होता है कोंगो रोबिन नंबर, कोंगो रोबिन नंबर, कोंगो नोबिन नंबर। ये भी गोल्ड, जो गोल्ड होता है, जो गोल्डन नंबर होता है, बस उसी की तरह होता है। इसमें को डेज होते हैं, जो रंग होते हैं, उसे रोकने के लिए, ठीक, उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके क्या होता है, ओस्टवाल्ड जो कोंगो नंबर दिया था उन्होंने प्रोटेक्टिव कोलाइड्स के लिए, तो अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड मिलीग्राम में जो प्रोटेक्टिव जो दिया था कोगुलेशन रोकने के लिए या डेज को कलर चेंज होने के रोकने के लिए, तो कोंगो रोबिन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोटेक्टिव जो कोलाइड होता है, जो 100 ml ऑफ कोंगो नंबर, 100 ml 0.001 कोंगो रोबिन नंबर होता है। ठीक है, तो इसमें 0.001% क्या होता है, कोंगो रोबिन डेज होता है, रोबिन डेज होता है, टू विच। ठीक है, और 0% 16 इक्विवेलेंट क्यूएसएल ऐड किया जाता है, इक्विवेलेंट केसीएल ऐड किया जाता है। जो केसीएल होता है, पोटेशियम क्लोराइड, इसे ही क्या करता है, कोगुलेशन करता है। तो इसे कोगुलेशन रोकने के लिए हम 0% इसमें कोंगो डालते हैं। ठीक, लियोफिलिक कोलाइड डालते हैं, जो इसके क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, और इससे क्या करता हो जाता है, वो क्या होता है, वो कोगुलेशन नहीं होता, और उसका कलर चेंज, वो जो कलर चेंज डेज होता है, वो रुक जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को कोंगो रिबिन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोंगो रिबिन 100 ml का घोल होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा ये 100 ml का, मान लो 100 ml का गोल्डसोल का घोल होता है। ठीक है, सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन होता है। ठीक है, इसमें क्या कंगोरमेंट 100 ml का घोल होता है, इसमें 0% थोड़ा केसीएल होता है। इसमें क्या होता है, 0.16 केसीएल। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, डाला गया है रंग बदलने में रोकने के लिए। इसमें मिलीग्राम में प्रोटेक्टिव कोलाइड से इसके रंग चेंज होने से रोकने के लिए प्रोटेक्टिव लियोफिलिक डालते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव लियोफिलिक। ठीक है, इसका कलर जोन चेंज करने की, क्योंकि ये कोई उसमें रंग बदलने के रोकने में मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलाइड की जरूरत पड़ती है, कोंगो रूबिन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यही कोंगो रूबिन नंबर है हमारा। जो लियोफोबिक पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो क्या कोगुलेशन होके जो सम NaCl जैसे ऐड करते हैं, KCl ऐड करते हैं, वो क्या कोगुलेशन हो जाते हैं। ठीक है, तो कोगुलेशन रोकने की इसमें क्या डालते हैं, लियोफिलिक डालते हैं, लियोफिलिक कोलाइड डालते हैं। ठीक है, लियोफिलिक पार्टिकल जो होते हैं, वो क्या बॉडीगार्ड की तरह कार्य करते हैं, तो उसके प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं चारों कवर। ठीक, इस तरह। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड्स क्या करता है, फिर KCl जो होता है, फिर इसके अंदर नहीं घुसता कोलाइड अंदर। ठीक है, तो इसके, ठीक है, ये कोविन नंबर होता है। ठीक है, तो इस सीरीज को एब्जॉर्प्शन पावर इसकी लियोफिलिक सीरीज इस तरह है, जिस सीरीज को हम वाटर एब्जॉर्प्शन पावर वेरी हाई होती है लियोफिलिक की। सबसे पहले क्या होती है, मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम +2 की, उसके बाद
स्टेनियम +2 की, ठीक है। मैग्नीशियम सबसे आगे है, ठीक है। सेल्टिंग आउट, व्हेन वेरी हाई क्वांटिटी एफएसएल, अगर इसकी केसीएल की क्वांटिटी हाई हो तो कोलाइड प्रोटेक्टिव वेरी लूज पोर, ठीक है। अगर इसकी केसीएल की क्वांटिटी ज्यादा हो तो कोलाइड जो है फिर क्वांटिटी लूज सा हो सकता है, ठीक है। तो इसे कोलाइड सेल्टिंग आउट हो जाता है, ठीक है, नीचे बैठ जाता है। कॉन्गोलेशन नंबर होता है जो कॉन्गो रमी मतलब प्रोपोर्शनल होता है प्रोटेक्टिव पावर के, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। इसमें कॉन्गो नंबर प्रोटेक्टिव कोलाइड के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, स्टेशनम, ठीक है, ये कॉन्गो नंबर होता है। ओके, थैंक यू।